अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में पड़ा वो 100 रुपए का नोट जिसे आप चाय, सुट्टे या मोमोज में उड़ा देते हैं, वो दरअसल आपके पहले 1 लाख रुपए का बीज है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है भाई 100 रुपए रोज बचाकर तो साल के सिर्फ 36,500 रुपए ही होते हैं, 1 लाख कहां से आएंगे? यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। मैथ वही है लेकिन मेथड गलत है। अगले 10 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट रोड मैप देने वाला हूं जिसे बैंक वाले आपसे छुपाते हैं। ये कोई बोरिंग सेविंग टिप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। अगर आज आपने ये वीडियो स्किप किया तो आप सिर्फ पैसा नहीं खोएंगे, आप एक माइंडसेट खो देंगे। लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। सबसे पहले कड़वा सच सुनते हैं। हम में से 90% लोग गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि हम कम कमाते हैं, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास मनी रिटेंशन की पावर नहीं है। सोचो, पिछली बार आपने कसम खाई थी कि इस महीने पक्का सेविंग करूंगा, क्या हुआ? महीने के अंत में वही हाल, अकाउंट एम्प्टी। क्यों? क्योंकि आप विल पावर पर भरोसा कर रहे थे, और साइंस कहती है कि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। शाम होते होते ये डिस्चार्ज हो जाती है और जैसे ही आप जोमैटो या अमेज़न खोलते हैं, बूम, पैसे गायब। हमें विल पावर नहीं, एक सिस्टम चाहिए। आज हम जिस 100 रुपए चैलेंज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा जोड़ने के बारे में नहीं है, ये आपके दिमाग को कंज्यूमर से इन्वेस्टर में बदलने के बारे में है। अब जरा मैथ्स पर आते हैं। अगर आप तकिए के नीचे रोज 100 रुपए रखते हैं तो साल के अंत में आपके पास होंगे 36,500 रुपए। बधाई हो, आप अभी भी अपने 1 लाख के लक्ष्य से 63,500 रुपए दूर हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं छोड़ो यार, इससे क्या होगा। लेकिन यहीं आता है मेरा 3 स्टेप एलिवेटर मेथड। हमें 100 रुपए से शुरुआत करनी है, लेकिन 100 रुपए पर रुकना नहीं है। ये 100 रुपए सिर्फ इग्निशन की है, पूरी गाड़ी नहीं। हम इस लक्ष्य को 1 साल में 3 लेवल्स में हासिल करेंगे। लेवल 1 आदत जमाना, लेवल 2 खर्च कम करना और लेवल 3 पैसा बढ़ाना। लेवल 1 यानी अगले 30 दिन आपके इस पूरे सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहां हम आपकी जेब से ज्यादा आपके दिमाग पर काम कर रहे हैं। आपका टारगेट अभी 1 लाख रुपए जोड़ना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की उस बरसों पुरानी वायरिंग को बदलना है जो पैसा हाथ में आते ही खर्च करने के लिए मचलने लगता है। हम इस टेक्निक को द इनविजिबल 100 कहते हैं। नियम बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली है। जैसे ही आपके दिन की शुरुआत हो, चाहे आप जॉब पर जा रहे हों या कॉलेज, सबसे पहला काम, जी हां, ब्रश करने से भी पहले वो 100 रुपए अपनी मेन जेब या बैंक अकाउंट से निकालकर गायब कर देना है। इसके लिए आप एक अलग बैंक अकाउंट, एक डिजिटल वॉलेट या घर पर रखी एक पुरानी गुल्लक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खुद से ये झूठ बोलना है कि वो 100 रुपए कभी आपके पास थे ही नहीं। इसे अपनी मर्जी से की गई बचत मत समझो, इसे एक अनिवार्य टैक्स समझो जो आप सरकार को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हैं। वो भविष्य का आप जो अमीर और तनाव मुक्त होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पुराना नियम है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जो पैसा आपकी आंखों के सामने नहीं होगा उसे खर्च करने की तलब भी नहीं उठेगी। ये सुनने में बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब आप लगातार 30 दिनों तक ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग को इस त्याग की आदत पड़ जाएगी। और जब महीने का आखिरी दिन आएगा और आप उस गुल्लक या अकाउंट को चेक करेंगे तो वहां पड़े 3,000 रुपए आपको सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं लगेंगे, बल्कि वो आपकी पहली जीत होगी। ये छोटी सी जीत आपके दिमाग में वो डोपामाइन रिलीज करेगी जो आपको आगे के बड़े चैलेंज के लिए तैयार करेगी, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब हम चलते हैं लेवल 2 की तरफ, जो अगले 3 महीनों तक चलेगा, और ये पिछले महीने से थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। यहां हमें अपनी बचत का गियर बदलना है और राशि को 2 गुना करना है। यानी अब 100 नहीं, बल्कि हमें रोजाना 200 रुपए बचाने हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई मेरी कमाई तो बढ़ी नहीं, तो मैं अचानक डबल पैसे कहां से लाऊं? इसका जवाब बहुत ही सरल है। आपको ज्यादा कमाना नहीं है, बस अपने पैसों की लीकेज को रोकना है। हम अक्सर उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते जहां हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है। इसे हम लाटे फैक्टर कहते हैं। जरा अपनी लाइफस्टाइल को स्कैन करें। वो ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो आप हफ्तों से नहीं देख रहे लेकिन पैसा कट रहा है, उसे अभी कैंसिल करें। हफ्ते में 3 बार बाहर का महंगा खाना खाते हैं, उसे घटाकर 1 बार पर लाएं। नए कपड़ों की शॉपिंग अभी कुछ दिन रुक जाएं। जापानी लोग इसे काकेबो तकनीक कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है अपने खर्चे का हिसाब रखकर फालतू चीजों को बेरहमी से काट देना।
जब आप सख्ती से इन फालतू खर्चों को रोकेंगे तो 200 रुपए बचाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। गणित बहुत साफ है। 200 रुपए रोज के हिसाब से अगले 90 दिनों में आप 18,000 रुपए जमा कर लेंगे। लेवल 1 की 3,000 मिलाकर अब आपकी जेब में कुल 21,000 रुपए होंगी। हम लक्ष्य से अभी भी दूर हैं, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अगला और आखिरी स्टेप इस पूरे खेल को बदल कर रख देगा। अब आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव, लेवल 3, यानी 5वें महीने से लेकर साल की अंत तक। देखिए, सच बात यह है कि चाय कॉफी बचाकर हम यहां तक तो आ गए और आपकी जेब में 21,000 रुपए जुड़ भी गए, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए हमें गियर बदलना होगा। अब टारगेट है रोज के 300 रुपए बचाना। मैं हवा में बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि सिर्फ खर्चा कम करके 300 रुपए बचाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए यहां आपको अपनी कमाई थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। चाहे वो ओवरटाइम हो, कोई छोटा मोटा फ्रीलांस काम हो या घर की फालतू चीजें OLX पर बेचना हो, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। लेकिन असली गेम चेंजर आपकी सेविंग नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो 21,000 रुपए आपने अब तक जोड़े हैं, उन्हें बैंक अकाउंट में सड़ने मत दीजिए। उन्हें किसी लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म FD में डालिए। जब आपका पैसा 7% की दर से बढ़ेगा और आप अगली 8 महीने तक रोज 300 रुपए का अनुशासन रखेंगी, तो गणित एकदम साफ है। आपकी नई बचत 72,000 रुपए प्लस पुरानी बचत 21,000 रुपए प्लस ब्याज इज इक्वल टू आप 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके होंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये बस सही प्लानिंग है। तो दोस्तों, अब रुककर जरा सोचिए, हम लेवल 1 से लेवल 3 तक आ गए हैं। 1 लाख शायद सुनने में आपके लिए बहुत बड़ी रकम ना हो, या शायद ये आपकी लाइफ की पहली बड़ी सेविंग हो, लेकिन मैं आपको एक गहरा सच बताता हूं। इस पूरे 365 डेज के चैलेंज का असली इनाम वो बैंक बैलेंस या वो कैश नहीं है जो अब आपके पास है। असली इनाम वो फौलादी आदत और सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपने पिछले 12 महीनों में बनाया है। आपने अपने दिमाग की वायरिंग बदल दी है। आपने खुद को एक कंज्यूमर से इन्वेस्टर में बदल दिया है। याद रखिए, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा आता है, अमीर वो है जिसके पास पैसा टिकता है। अगर आप आज अनुशासन के साथ 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं, तो विश्वास मानिए, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का रास्ता भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले, इसी सिस्टम से होकर जाता है। गणित नहीं बदलता, बस जीरो बढ़ते जाते हैं। तो अब सोचने का वक्त खत्म हुआ। शुरुआत आज से अभी से करो। अभी अपनी जेब टटोलो, वो पहला 100 रुपए का नोट निकालो और उसे अपनी नई गुल्लक या बैंक अकाउंट में डाल दो। उसे अलग रख दो और खुद से बोलो, दिस इज माई सीड मनी, योर जर्नी स्टार्ट्स नाउ। लेकिन ठहरी, सावधान रहना बहुत जरूरी है। पैसा जोड़ना एक तपस्या है, एक कला है, लेकिन उसे गंवाना वो तो बस एक पल की बेवकूफी का काम है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इतनी मेहनत से पैसा जोड़ने के बाद जोश में आकर एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें वापस उसी गरीबी के दलदल में धकेल देती है जहां से वो निकले थे। और दुख की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हुई। आखिर वो कौन सी 7 खतरनाक गलतियां हैं जो हर मिडिल क्लास और गरीब आदमी करता है और अमीर बनने से चूक जाता है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। ये राज जानने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। और हां, जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। अगर आपको ये चैलेंज कबूल है, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं।